आजकल कमर दर्द, बैक पेन हमारी एक आम समस्या बन चुका है। इस समस्या से हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जूझ रहा है और ये लोगों की स्पेशल डिमांड के ऊपर ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप प्लीज़ इसे देखें, फॉलो करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी करें ताकि लोगों को बैक पेन से छुटकारा मिल सके या वह दर्द अंडर कंट्रोल आ सके। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि यह बैक पेन होता क्यों है। किसी को चोट लगने के कारण भी हो सकता है, देन भार बोझ उठाने के कारण होता है और सबसे बड़ा कारण है गलत पोस्चर, कि हम सीधे तरीके से बैठते नहीं हैं। चलना, सोना, सब कुछ का एक तरीका होना चाहिए। हमें हमारी बैक को हमेशा सीधा रखना चाहिए, लेकिन लोग टेढ़े होकर बैठते हैं, सोफे में धस धस कर बैठते हैं। उनके बैठने का पोस्चर, सोने का पोस्चर की वजह से ये बीमारी हो जाती है। तो आइए, ये तो हो गए कारण। अब हम इस बीमारी को अंडर कंट्रोल करने के लिए क्या करें कि हमारी यह बीमारी अंडर कंट्रोल आ जाए। तो आइए हम इस वीडियो को देखते हैं और इसमें जो भी आसन या क्रियाएं मैंने बताई है उसे आप करें, मगर किसी भी आसन और क्रिया को ज़बरदस्ती ना करें। हर आसन को आप अपनी सुविधा अनुसार ही करें। किसी भी आसन को करने के समय अगर आपको बैक पेन हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, तो उसे अवॉइड करें। और जब आपको कमर दर्द हो रहा है, सीवियर पेन है आपके बैक में, तो आपको हार्ड बेड के ऊपर ही लेट करके, बेड रेस्ट लेकर के ही आपको ये कंट्रोल करना है। उसके बाद ही आपको ये आसन करने हैं। जब आपको पेन है तो आपको ये आसन नहीं करने हैं बिल्कुल भी। जब आपका दर्द एक बार ठीक हो जाए उसके बाद ही आप इन आसनों को फॉलो करके आप इस बैक पेन को पूरी ज़िंदगी के लिए अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको फ्रंट बेंडिंग अवॉइड करनी है, भार बोझ नहीं उठाना है पूरी होल लाइफ, और बेड जितना हो सके आप उतना पतला यूज़ करें। एकदम पतला, हार्ड रुई का एकदम पतला बिस्तर ही यूज़ करें। तकिया मोटा यूज़ न करें, एकदम पतला तकिया यूज़ करें। और इस तरह से आप कुछ इन चीज़ों को फॉलो करके आप अपने दर्द पर कंट्रोल पा सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं आसन जिससे कि हम अपनी बैक पेन को अंडर कंट्रोल कर सकें। सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को कमर पर पीछे की तरफ रखें, पांव एकदम सीधे, सांस भरते हुए अपने आप को पीछे की तरफ कर्व करें। थोड़ी देर होल्ड करें इस पोजीशन में, देन सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इस क्रिया को हम 3 बार, 5 बार, 7 बार अपनी सुविधानुसार रिपीट करेंगे। देन दोनों हाथों को कमर पर पीछे की तरफ बांधें इस तरह से, पाँव एकदम सीधे, सांस भरते हुए पीछे की तरफ कर्व करें अपनी बॉडी को। थोड़ी देर होल्ड करें, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इस क्रिया को भी हम 5 से 7 बार रिपीट करेंगे। देन दीवार की तरफ पीठ करके खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को सर के ऊपर से ले जाएं और दीवार पर टिकाएं और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ कर्व करें सांस भरते हुए। थोड़ी देर इस पोजीशन में अपने आप को होल्ड करें, देन सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इस क्रिया को भी 5 से 7 बार रिपीट करेंगे। सीधे खड़े हो जाएं, राइट लेग को आगे रखें, लेफ्ट लेग को पीछे, दोनों हाथ सामने जुड़े हुए, एड़ियाँ ज़मीन पर अच्छे से टिकी हुई। सांस भरते हुए हाथ ऊपर की तरफ कर्व करेंगे, पीछे जाकर होल्ड करें अपने आप को इस पोजीशन में, देन सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। देन दूसरी तरफ से करेंगे, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे, दोनों हाथ सामने जुड़े हुए, सांस भरते हुए ऊपर पीछे की तरफ कर्व करें, होल्ड करें और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इस क्रिया को प्रत्येक साइड से 3-3 बार, 5-5 बार रिपीट करेंगे। देन नटराज आसन, राइट हैंड से राइट लेग को पकड़ेंगे एंकल से और ऊपर पीछे की तरफ ऊपर उठाएंगे। एक हाथ सामने फैला हुआ रहेगा, ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं उस हाथ में। देन इसी क्रिया को दूसरी तरफ से करेंगे।
इस आसन को भी हम, नटराज आसन को भी हम 3 से 5 बार रिपीट करेंगे एक एक तरफ से। जो लोग एक पैर पर अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकते वो दीवार के सहारे से भी इसे कर सकते हैं। एक हाथ से सहारा लिया दीवार का, दूसरे हाथ से पीछे पैर पकड़ा, ऊपर उठाया यथासंभव, होल्ड किया और रिलैक्स। एक एक साइड से 3 से 5 बार इसे रिपीट करें। घुटने के बल सीधे बैठ जाएं, दोनों हाथों को कमर पर पीछे की तरफ रखें, कुछ इस तरह से। देन सांस भरते हुए पीछे की तरफ अपने आप को कर्व करें, थोड़ी देर होल्ड करें, देन सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इसे 3 से 5 बार दोहराएं। अब दोनों हाथों को पीछे कमर पर बांधें, पीछे की तरफ। देन अपने आप को सांस भरते हुए पीछे की तरफ कर्व करें, थोड़ी देर होल्ड करें इस पोजीशन में, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इसे भी 3 से 5 बार दोहराएं। अब एनिमल पोज में बैठें मर्जरी आसन के लिए। कंधे और हाथ एक लाइन में रहेंगे, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, पीठ को अंदर घुसाएंगे, सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे और हमारी हम्प बाहर की तरफ निकल आएगी, पीठ बाहर की तरफ निकलेगी। इसे भी 3 से 5 बार दोहराएं। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए फेस डाउन, पीठ बाहर निकल आएगी। अगेन एनिमल पोज में ही ऑपोजिट हाथ पैर को ऊपर उठाएंगे, अल्टरनेट हाथ पैर को, थोड़ी देर होल्ड करें। देन दूसरी तरफ से अगर राइट हैंड उठता है तो लेफ़्ट लेग, और लेफ़्ट हैंड उठता है तो साथ में राइट लेग इस तरह से ऊपर उठाएंगे। इसे भी 3 से 5 बार दोहराएं एक एक साइड से। अब वज्रासन में बैठें, सामने घुटनों में बीच में स्पेस रहेगा। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे टिकाएं। देन हाथों को धीरे धीरे सरकाते हुए आगे बढ़ाएं, छाती को नीचे मैट में लगाने की कोशिश करें और साथ में ठुड्डी को भी। पीठ पूरी अंदर घुसी हुई सी रहेगी। देन अगेन सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ डाउन। एक बार इसे हम सामने से देखते हैं किस तरह से ये होता है आसन। सामने पैरों में गैप रहेगा वज्रासन में। देन सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे टिकाना है और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, छाती जब तक कि नीचे नहीं लग जाती और ठुड्डी नीचे लगानी है। थोड़ी देर होल्ड करें। देन सांस भरते हुए हाथ ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ डाउन। अब इसी में हम पप्पी पोज भी करेंगे। सेम इसी तरह से रहेगा, बट इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है और हिप हल्का सा ऊपर उठेगा। बाकी पूरी सेम स्थिति रहेगी। थोड़ी देर होल्ड करें। देन सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन। एक बार हम इसे साइड से भी देखते हैं कि ये किस तरह से लगता है देखने में। वज्रासन में बैठना है, घुटनों में सामने गैप रहेगा। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे टिकाएंगे। देन थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हिप पीछे उड़ जाएंगे, छाती नीचे लगी हुई और ठुड्डी नीचे लगी हुई। थोड़ी देर होल्ड करें। देन धीरे धीरे सरकते हुए वापस पीछे आ जाएं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ डाउन। हमें हर क्रिया को 3 से 5 बार दोहराना है। अब हम करेंगे कैमल पोज। सांस भरते हुए राइट हैंड को पीछे राइट लेग के ऊपर, लेफ़्ट हैंड को लेफ़्ट लेग के ऊपर। पेट को जितना हो सके सामने की तरफ खींचें, स्पाइन को पूरा खिंचाव दें। सांस छोड़ते हुए अगेन रिलैक्स। पीठ के बल सीधे लेट जाएं। दोनों हाथ कंधे के आसपास फैला लेंगे। देन पूरी बॉडी को लेफ़्ट साइड टर्न करेंगे, फेस राइट साइड। पैर एक के ऊपर एक आ जाएगा। इसी तरह दूसरी तरफ राइट साइड पूरी बॉडी को टर्न करेंगे, पैर एक के ऊपर एक, फेस लेफ्ट साइड।
अब हम एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर कैंची की तरह रखेंगे। राइट पैर को लेफ़्ट पैर के ऊपर रखा। अब राइट पैर के अंगूठे से दूसरी तरफ लेफ़्ट साइड टर्न हो जाएंगे और अंगूठे से ज़मीन को टच करने की कोशिश करेंगे। फेस ऑपोजिट रहेगा। इसी तरह दूसरी तरफ से लेफ़्ट पैर को राइट पैर के ऊपर रखा, लेफ़्ट पैर के अंगूठे से ज़मीन को टच करने की कोशिश, फेस लेफ़्ट साइड। अब एक पैर के एड़ी को दूसरे पैर के अंगूठे और बगल वाली अंगुली के बीच में फंसाएंगे। राइट पैर को हमने ऊपर रखा है। अब राइट पैर के अंगूठे से लेफ़्ट साइड टर्न होकर के ज़मीन को टच करेंगे, फेस राइट साइड आ जाएगा। अब लेफ़्ट पैर को राइट पैर के बीच में फंसाएंगे और राइट साइड टर्न हो जाएंगे, अंगूठे से ज़मीन को टच किया, फेस लेफ़्ट साइड। हर एक क्रिया को हमें 3 से 5 बार करना है। अब राइट लेग को उठाया, लेफ़्ट हाथ के ऊपर ले जाकर रखा, फेस राइट साइड रहेगा। इसी तरह से लेफ़्ट लेग को उठाएंगे और राइट हैंड के ऊपर ला करके रखेंगे, फेस हमारा लेफ़्ट साइड चला जाएगा। हर क्रिया को हमें 3 से 5 बार दोहराना है। अब हम दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ लेफ़्ट साइड ले जाएंगे, फेस राइट साइड रहेगा, एक पैर दूसरे के ऊपर आएगा। इसी तरह दूसरी तरफ दोनों पैर राइट साइड टर्न किया, लेफ़्ट पैर ऊपर और फेस लेफ़्ट साइड। इसे भी हम 3 से 5 बार करेंगे। देन दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे और दोनों पैरों को लेफ़्ट साइड लेकर के जाएंगे। राइट पैर का घुटना लेफ़्ट पैर की एड़ी के पास आएगा, फेस राइट साइड। इसी तरह से दूसरी तरफ से लेफ़्ट पैर का घुटना राइट पैर की एड़ी के पास आएगा, फेस लेफ़्ट साइड। इसी को हम वापस करेंगे और इस बार हम लेफ़्ट पैर की एड़ी से राइट पैर के घुटने को दबा देंगे, फेस हमारा राइट साइड ही रहेगा। इसी तरह दूसरी तरफ फेस लेफ़्ट साइड चला जाएगा और लेफ़्ट पैर के घुटने को राइट पैर की एड़ी से दबा देंगे। इसे भी हम 3 से 5 बार करें। रिलैक्स करें। देन एक एक पैर को ऊपर 90 डिग्री तक उठाएं, सीधा उठाने की कोशिश करें। एक एक पैर को 5 से 10 बार उठाएं। किसी भी क्रिया को करने में अगर हमें तकलीफ़ होती है थोड़ी भी कमर में, तो उस क्रिया को न करें। अपनी सुविधा अनुसार ही हर क्रिया को दोहरानी है। पेट के बल सीधे लेट जाएं। इन दोनों हाथों को सिर की तरफ ला करके जोड़ें। सांस भरते हुए ऊपर उठें, पीछे एड़ी पंजे मिले रहेंगे। सांस छोड़ते हुए डाउन। 3 से 5 बार दोहराएं। इन दोनों हाथों को कंधे के पास रखेंगे। सांस भरते हुए चेस्ट तक का भाग ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन। सांस भरते हुए इस बार नेबल तक का पोर्शन ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। कंफर्टेबल हो तभी उठाएं, नहीं तो नहीं उठाएं। और सांस छोड़ते हुए वापस डाउन आ जाना है। अब हाथ चेस्ट के पास, सांस भरते हुए चेस्ट तक का पोर्शन ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन। अगेन सांस भरते हुए पूरा ऊपर उठेंगे, नेबल तक का पोर्शन ऊपर। अगर कंफर्टेबल हो तभी उठें इतना ऊपर, अदरवाइज न उठें। सांस छोड़ते हुए डाउन जाना है। सांस भरते हुए ऊपर गए, राइट साइड से राइट पैर को देखा, अगेन ऊपर देखेंगे। लेफ्ट साइड से लेफ्ट पैर को देखेंगे, अगेन ऊपर देखेंगे। सांस छोड़ते हुए डाउन। हर एक क्रिया को हमें 3 से 5 बार दोहराना है। पीठ के बल उल्टे लेटे लेटे ही ऑपोजिट हाथ पैर को ऊपर उठाएं। ठुड्डी नीचे ज़मीन पर लगी रहेगी। अगर लेफ़्ट हैंड उठाते हैं तो राइट लेग उठेगा, राइट हैंड उठाते हैं तो लेफ़्ट लेग उठेगा।
थोड़ी देर उस पोजीशन में होल्ड करेंगे। इसे 3 से 5 बार एक एक साइड करें। देन दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, मुंह नीचे ही लगा रहेगा। इसे भी 3 से 5 बार करें। इस बार हम हाथ, पैर और चेस्ट तक का भाग पूरा ऊपर उठाएंगे। इस पोजीशन में थोड़ी देर होल्ड करेंगे और देन सांस छोड़ते हुए डाउन। इसमें जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो सांस भरते हुए जाएंगे। अब दोनों हाथ थाइस के नीचे, एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, अगेन नीचे, सांस भरते हुए दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे, थोड़ी देर होल्ड करें, सांस छोड़ते हुए डाउन। इसे भी हम 3 से 5 बार दोहराएं एक एक पैर से। देन दोनों पैर और चेस्ट तक का भाग सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, हाथ थाइस के नीचे रहेंगे, सांस छोड़ते हुए डाउन। इसे भी 3 से 5 बार दोहराएं। अब हम दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे। लेफ़्ट लेग को फोल्ड किया, राइट लेग के घुटने को एड़ी के ऊपर टिकाया, फेस सामने से हल्का सा ऊपर करके देखेंगे ऊपर की तरफ। देन दूसरे पैर को फोल्ड किया और लेफ़्ट लेग को उसके ऊपर रखा, फेस ऊपर। इसे भी हम हर एक साइड से 3 से 5 बार दोहराएंगे। अब हाथों को दोनों कंधों के आसपास फैलाएं। राइट लेग को उठाया, लेफ़्ट साइड में ला करके रख दिया। पैर का तलवा पूरा नीचे ज़मीन पर लगा रहेगा। देन दूसरी साइड से भी कान, गाल नीचे लगे रहेंगे। अब पीछे से पैरों को पकड़ेंगे, धनुरासन। थाइज उठ जाएंगे, चेस्ट तक का भाग ऊपर उठ जाएगा। सांस भरते हुए ऊपर थोड़ी देर होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स करें बाल आसन में। इस तरह से पैर का घुटना और एल्बो एक दूसरे के टच रहेगा। दिन दोनों हाथों को स्टैंड की तरह बनाएं और ठुड्डी को उसके ऊपर रखें, मकरासन। इसमें एड़ी पंजे पीछे मिले हुए रहेंगे। तो अगर हम चाहें तो एक एक पैर को पीछे फोल्ड भी कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ी देर इस पोजीशन में रहें। देन रिलैक्स। देन दोनों पैरों को हम दोनों तरफ फैलाएंगे बतख की तरह। एंकल नीचे लगे रहेंगे और हाथों की पोजीशन मकरासन की तरह। ठुड्डी हमारी हाथों के ऊपर टिकी रहेगी। थोड़ी देर इस पोजीशन में अपने आप को होल्ड करें। देन रिलैक्स करें बाल आसन में। हमारे एक पैर का घुटना दूसरे हाथ के एल्बो से टच होना चाहिए। इस तरह से देखें आप, बाल आसन में हम रिलैक्स करें। देन धीरे से बाईं करवट लेते हुए उठ जाएं।